सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का विलय होना तय है और उसके सिग्नल्स हमें मिल भी रहे हैं। खेल के मैदान में भारत पाकिस्तान की जमकर पिटाई कर रहा है और जंग के मैदान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में जमकर धमाके कर रही है और पाकिस्तानी आर्मी की धुलाई कर रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी भारत की वरिष्ठ पत्रकार अदिति त्यागी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कहाँ से लेके आते हैं पाकिस्तान में। मैं जनता को देखती हूँ तो जनता तो मुझे क्रिएटिव लगती है। जिस तरह से कल से ही पाकिस्तान से वीडियोस वायरल हो रहे हैं और कुछ एक लोगों को सुनती भी हूँ सच बोलते हुए जिन्हें हकीकत पता है। लेकिन ये कहाँ से आप पकड़ के लाते हैं झूठ बोलने में स्पेशलिस्ट, प्रोपागेंडा स्पेशलिस्ट? कहाँ से, मतलब ये थोक में मिलते हैं क्या आपके यहाँ? इंपॉर्टेंट पोजीशन पे यही दिखाई देते हैं। देखिए, इनकी कहीं ना कहीं इनके टर्म्स होते हैं, इनकी रिश्तेदारी होती है, दोस्ती होती है, या इनके तार जुड़े होते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो फिर तभी ये सीट्स पे पहुंच पाते हैं। अदरवाइज तो इनको, अगर ये मेरिट पर हो तो इनको तो कभी भी ना कोई बैठाए सीट के ऊपर। और एक बार नहीं, कई बार इनका फेलियर देखा गया है। ये कोई पहली बार थोड़ी आ रहे भारत से, उससे पहले भी आ रहे हैं। और बीच में तो इज्जत बची रहने वाली थी कि कह दिया था कि जी बांग्लादेश के चक्कर में कि हम खेलेंगे नहीं। हम तो कहते हैं वही बेटर था कि ये बाइकआउट ही करे रखते, कम से कम ये रहता कि जी खेले ही नहीं। लेकिन अब उसके बाद बांग्लादेश से भी कॉल आ गया, फिर श्रीलंका से भी कॉल आ गया कि आप लोग खेले। और फिर देख लिए, फिर ये हुआ है। मुझे तो लग रहा है इसमें कोई ना कोई भारत की तरफ से कोई साजिश हुई है। आप लोगों ने श्रीलंका और बांग्लादेश से बोला कि आप पाकिस्तान को इंसिस्ट कीजिए खेलने के लिए, और शेखड़ भी हम नहीं करेंगे। खैर, शेखड़ का क्या करना था, हमें तो टिश्यू चाहिए थे आंसू साफ करने के लिए। शेखड़ तो पता नहीं कहीं गायब भी हो गया था जो कुछ हुआ मैच में। उसके बाद शायद ये हो सकता था कि इंडियन प्लेयर्स ने अपनी जेब से टिश्यू पेपर निकालकर पाकिस्तानी प्लेयर्स को देते कि आंसू साफ कर लो। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये बाइकआउट रहता तो शायद बहुत सी चीजें जो थी ना वो बेहतर हो जाती, कि लोगों को लगता कि चलो ये तो खेले ही नहीं। लेकिन अब खेले हैं, और उसके बाद कैसा खेले हैं, बहुत शोर है यहाँ पर। लोग बहुत बहुत ज्यादा नाराज हैं। आप जो भी कहते हैं ना, टिश्यू टिश्यू पेपर से आंसू पोंछने के लिए, चेहरा ढकने के लिए दे देते। क्योंकि अगर ये मैच फोरफीट कर दिया होता तब टीम की खामियां भी ढकी रहती। पर ना तो मैच फोरफीट किया, उसके बाद तो चेहरा बेनकाब हो गया। और सिर्फ आंसू क्या, पूरे पसीने छूट गए। पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से सर आप ही की क्रिकेटर है शोएब अख्तर, फॉर्मर क्रिकेटर, उन्होंने हाँ, एक हाँ, बच्चों की तरह पिटाई की है। हाँ। बच्चों की तरह पिटाई की है हमारी टीम की। तो उनका पिटाई दर्द, तो बहुत की है, डेफिनेटली। तो वो तो पिटाई तो इंडिया हुई है, पिटाई क्या धुलाई भी हुई है। हमारे यहाँ तो ये भी बात चल रही है कि धुलाई की है इंडियन टीम ने। वो तो इंडिया का रिकॉर्ड है ना, वो तो इंडिया का रिकॉर्ड है। तो इंडिया तो धुलाई करता ही है और लगातार करता आ रहा है। खैर वो बात और है, पाकिस्तान डिनाल भी जाता है। आपने एक चीज बोली थी, हिस्ट्री होती तो घुमा देते। मैं एक छोटी सी बात, आपसे मेरी कितनी बार बातचीत हुई, हर बार मैं ये भूल जाती हूँ। पाकिस्तान में क्या कहते हैं 71 वॉर के लिए, क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री बुक क्या कहती है 1971 की वॉर के लिए? मैं कई बार सोचती मैं आपसे पूछूंगी, हर बार मेरे दिमाग से निकल जाता। नहीं, उसमें तो हमें तो जो हिस्ट्री बुक्स है उसमें तो हर जंग हम जीते हुए हैं, तो हर वॉर 71 जितनी। तो 71 71 भी हम जीते हुए थे, 71 में भी हम जीते हुए। और तो ये इसी बांग्लादेश तरीके का से, आता है। और फिर कहते हैं कि जी ये सब भारत ने किया। जो पार्टीशन हुआ या पाकिस्तान का समझिए जो बांग्लादेश बना, तो वो भारत की वजह से बना, वरना तो हमारे बड़े अच्छे टर्म्स चल रहे थे, हमारा साथ कोई इशू नहीं था। ना बांग्लादेश के लोग नाराज थे ना। आप तो जानती है कि वो जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, उस तक को कह दिया गया था कि भाई ये कोई पढ़े नहीं, उसको उसको बिल्कुल पब्लिश नहीं हो रहा था। बल्कि मैंने अपने एक शो में कहा भी था कि अब चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जो भी अगर कोई ढंग की गवर्नमेंट आ जाए, कि हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ाई जाए। बच्चों को पता होना चाहिए क्या हुआ था। ठीक है, आपने गलती की, आप हारे, आपका मुल्क भी टूटा, सब कुछ हुआ, लेकिन आप सच्चाई बताइए स्टूडेंट्स को, ताकि वो आगे वो उस गलती को रिपीट ना करें। मगर यहाँ तो ऐसा नहीं होता, आपको पता है, वो छुपाई जाती है। खैर, अब तो मिल गई है लोगों को, कहीं ना कहीं से लोग पढ़ लेते हैं। और आजकल की जनरेशन तो और भी इंटरनेट की है, तो वो तो निकाल ही लेगी। तो इसलिए यही बताया जाता था पहले भी कि हम जीते थे, हम तो कारगिल भी जीते हुए थे, हम तो बाकी भी सब जितनी वॉर्स हुई है सबकी सब 65 की भी हम जीते थे।
हमें तो ये भी बोला गया था कि 65 की वॉर जो थी वो हमारी एक सिंगर हुआ करती थी मैडम नूरजहां, ये बल्कि मैंने अभी किसी टीवी हाँ शो में भी बोला था, उनके उनके तरानों की वजह से पाकिस्तान ने जंग दी थी। तो किसी ने कहा तो 71 में नूरजहां का गला खराब था क्यों हार गए। तो वो अब लोगों को पता लगता जा रहा है, लेकिन हिस्ट्री की बुक्स अभी तक हमने चेंज नहीं की है। नूरजहां। हाँ, ओ उनके बड़े माय तराने गॉड, सुनाए मेरे के हुआ करते थे। क्या बात है, क्या बात है, सही, सीरियसली। अच्छा, एक धुलाई इंडियन टीम ने की है और एक धुलाई डीएलए कर रही है, अच्छे से निचोड़ रही है। उस धुलाई के बारे में अभी आप कह रहे थे मोहसिन नकवी उनसे घर नहीं संभल रहा, वो इतने बेशर्म आदमी है। आप एक एक वीडियो आप ही के अभी मैं थोड़ी देर पहले मरियम नवाज का जिक्र कर रही थी, मरियम नवाज का वीडियो, वो खुद कह रही है कि हमारे 1000 से ज्यादा जवान शहीद हो गए वेटा में खड़े होके। सरकारी आंकड़ा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनसे संभल नहीं रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोगों से जब तक ये बात नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी पावर दिखाते रहेंगे कि नहीं हम तो यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो फिर वो तो ये बरसों से कर रहे हैं ऑपरेशन, तभी तक क्यों मामला सही नहीं हुआ। इसीलिए ना कि इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। अगर ये डॉक्टर मारंग बलोच और दूसरे एक्टिविस्ट जो बलूचिस्तान को जानते हैं, वहां के इश्यूज को पहचानते हैं, उनसे बात करने के बजाय उनको अरेस्ट कर देंगे, तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा जो इस वक्त निकल रहा है। अभी तो हमने सुना कि अख्तर मंगल जो कि एक बहुत ही कद्दावर नेता है, जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, और जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। बहुत ही संसाधन है, खनन, वहां पर रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए आप देखिए वहां पे चाइना की मौजूदगी है। यूएस के पास गए जब फील्ड मार्शल मुनीर, तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स लेके गए, लेकिन जो बलोच हैं उन्हें इसका फायदा नहीं मिला। तो आरजू, एक और चीज मैं आपसे चाह रही थी थोड़ा सा डिटेल में समझना। डीएलए ने पाकिस्तानी फौजी जो है वो बंधक बनाए हैं, ये खबर जो है ये लगातार चल रही है, डिटेल में इस पे बहुत बात हो रही है। बलोच ये कह रहे हैं कि लगातार वो असेंडेंसी गेन कर रहे हैं, चार्टर वो अपना ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। अख्तर मैंगल ये कहते हैं कि अब बलूचिस्तान का वजूद पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। कितने हालात खराब हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, थोड़ा सा डिटेल में अगर आप मुझे बता पाए, और खासतौर पे ये जो डीएलए पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैप्टिव बनाए हुए। देखिए, बिल्कुल अख्तर खान मैंगल साहब ने कहा है कि अगर यही हालात रहे तो बलूचिस्तान अलग हो सकता है, और ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है कि बांग्लादेश भी बना है तो वहां भी इसी तरह की सिचुएशन रही होगी 71 में। सॉरी। तो अब ये वही गलती जो है बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। बिल्कुल वहां पर जगह जगह पर जो है, अभी रिसेंटली आपने देखा कि 12 जगह पर बीएलए ने अटैक किया था, बल्कि ज्यादा ही थे, शुरू में 12 बताए गए थे। तो वो सिर्फ ये रजिस्टर करा रहे थे कि हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बलूचिस्तान कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये बात बिल्कुल अब क्लियर है कि बलूचिस्तान इनके काबू से निकल चुका है। ये बलूचिस्तान में अमन नहीं ला पा रहे। ये बलूचिस्तान में कहते तो हैं कि ऑपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन इनके कई वहां पे जगह जगह चेक पोस्ट बनी हुई है, वो चेक पोस्ट पे भी कब्जे हो चुके हैं, कई चेक पोस्ट को उड़ाया भी जा चुका है। फिर ये किसी तरीके से बताते हैं कि जी हमने ले लिए, वहां से रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, उनको परमिशन नहीं है। यहाँ से बैठकर हमें जो थोड़ा बहुत पता लगता है हम उस पे ही बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? लेकिन जो वहां पे उस जगह मौजूद जर्नलिस्ट हैं उनको नहीं बात करने दी जा रही, जो कि बहुत गलत है। और उसी से ये भी अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। कई डिस्ट्रिक्ट पे आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि उन्होंने तो क्लेम भी कर दिया, और अगर वो यूएन में जाकर और कह दें कि जी हम अलहदा होना चाहते हैं तो उनकी बात सुनी भी जाएगी। ये मैं नहीं, मौलाना फजल रहमान ने कहा था। तो बात जो है बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये खबर को निकलने नहीं दे रहे, उसके बावजूद बहुत सी न्यूज आ जाती है। इस वक्त भी वहां पर इंटरनेट बंद है, वहां पे मोबाइल सर्विसेज बंद है, और हर तरह की जिससे कम्युनिकेशन वो कर सके वो ये हर कुछ दिन के बाद जो है बंद कर देते हैं। 2-1 घंटे के लिए खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो वहां पे तो इस वक्त बिल्कुल हालात जो है वो काबू से बाहर हैं, और कब तक रहेंगे और कैसे ठीक होंगे, ठीक होते मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए कि वो लोग अब सुनने को तैयार नहीं है। उनके ऊपर जिस तरह से मिसिंग पर्संस का इशू हुआ, यहाँ इस्लामाबाद से जो लोग बातें कर रहे थे उनकी, और बल्कि उनके जो लोग आए थे उनके साथ खड़ी हुई थी मजारी, उसको भी इन्होंने जो है वो 17 साल की सजा सुना दी है। ये इतना डरे हुए और खौफजदा है
ये और बातें कि आई विश और आई होप कि जल्दी ईमान बाहर आ जाएंगी, लेकिन ये कि यहाँ पर तो इन्होंने बिल्कुल एक जंगल का कानून बना रखा है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन इन तमाम बातों से बलूचिस्तान की सिचुएशन और खराब हो रही है, बेहतर नहीं हो रही है। तो इनको पाकिस्तान की अथॉरिटीज को देखना चाहिए कि ये कहाँ पे गलत पॉलिसीज ले रहे हैं, ये कहाँ पे उनके मिसिंग पर्सन का भी इशू है, दूसरी चीजें भी है, उसको लेकर अगर ये जोर जबरदस्ती करेंगे तो इनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जो अभी शायद ये जैसे उठा भी रहे हैं। अभी आपने जैसे बात की कि लोगों को गायब किया जा रहा है, हम्म, कि इतनी निर्दयता, इतनी बर्बरता है कि बलोच एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं कि कितनी डेड बॉडीज जो थी ऊपर से हाँ, जहाज हाँ, से फेंकी गई। हाँ, आज भी मैं पढ़ रही थी, जो डॉक्टर महारंग बलोच का संगठन है, उन्होंने एक युवा को लेके पोस्ट भी किया है। उसमें वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि बेवजह जो बलोच यूथ है उसे टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा बीएलए के हवाले से भी हमने देखा और सुना कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी जो है, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी फैमिलीज को जाके प्रेशर बना रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, प्रेशर बनाया जाता है कि भाई आप जाइए, पब्लिकली जाइए और जाकर ये कहिए कि हमारा उन लड़ाकों से, उन्हें टेररिस्ट कहिए और कहिए हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी जो प्रेशर टैक्टिक्स इस समय बलूचिस्तान में अख्तियार की जा रही है, इनकी सोच क्या है? इनकी सोच क्या, और आम पाकिस्तानी क्या सोचता है? उसको लगता है कि बलूचिस्तान रहेगा पाकिस्तान के साथ, या उसको समझ में आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट भले ही डिनायल में हो, लेकिन क्या एक आम पाकिस्तानी को ये समझ में आ रहा है कि बलूचिस्तान अब कंट्रोल से परे है, जैसे कि आप भी कह रही हैं? देखिए, आम पाकिस्तानी को यही समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान कंट्रोल से बाहर है, या बलूचिस्तान हो सकता है कि अलग होने की जो कोशिश कर रहा है उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसमें गलती जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की होगी। क्योंकि जब आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, आप उनके राइट्स नहीं देंगे, आप उनमें मिसिंग पर्सन्स का इशू कर देंगे, बार बार पे आप लोगों को उठा के ले जाएंगे। कुछ अरसे पहले अगर आप गूगल करेंगे तो शायद आपको वो न्यूज मिल भी जाए कि एक इस्लामाबाद के हॉस्पिटल की छत से बहुत सी डेड बॉडीज मिली थी, और उनके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि शायद ये मिसिंग पर्सन्स हैं की बॉडीज हैं। इस तरह की बात भी चली थी। उसके बाद उस खबर को गायब कर दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जनरल बाजवा की खबर गायब हो गई। एक दिन आई कि जी बाथरूम में गिर गए हैं, हमने भी उस पर वीडियो बनाई, इंडियन मीडिया ने भी कहा, पाकिस्तान मीडिया ने भी कहा कि जी बाथरूम में गिर गए, चोट लग गई है, ये हो गया वो हो गया। दूसरे दिन से जनरल बाजवा के नाम का एक वर्ड नहीं बोला जा रहा, टीवी पे बिल्कुल सन्नाटा है, सारी न्यूज आ रही है, उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। तो ऐसे ये खबरें गायब कर देते हैं। तो उसी तरह से जो है वो लग यही रहा है कि इनके इस वक्त काफी टफ टाइम पड़ा हुआ है। बहुत आसान तो नहीं है कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए कि वो अलग हो जाएं, या केपी के लोग कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, तो वो उनके लिए भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि ये खुद उस तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं। यहाँ की अथॉरिटीज जो है इस वक्त इस्लामाबाद की, या कह लीजिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, ये ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट खुद करती जा रही है अपनी गलती से या जानबूझ के, जिससे कि लोग नाराज हो जाएं और मजीद नाराज हो जाए। बलूचिस्तान के लोगों को मनाने के बजाय अगर आप उन्हें टेररिस्ट बोलेंगे, आप उन्हें गलत ठहराएंगे, तो उनके अंदर तो और नाराजगी बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। तो ये लोग अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने खिलाफ लोगों को बढ़ा रहे, कम नहीं कर रहे। अब ये कहाँ जाके सिलसिला रुकेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त हालत काफी ज्यादा खराब है बलूचिस्तान और केपीके की भी। अभी जो आपने बात कही, मुझे दोस्तों, जैसे कि पाकिस्तानी अब इस बात को मानते हैं कि क्रिकेट के मैदान में वो भारत से जीत नहीं सकते, और अब इस बात को भी वो रियलाइज करने लगे हैं कि बलूचिस्तान जल्दी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। किसी दिन भी आपको खबर आएगी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूटकर अलग हो गया और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का विलय होना एकदम तय है। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।